आज हम लोग RO के जो सिलेबस हिंदी का आज उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। और उस सिलेबस में अभी तक हम लोग तद्भव और तत्सम के विषय में पढ़ रहे थे। तो मैंने जो लेक्चर लिया तद्भव और तत्सम का, उसमें आपने देखा, बाद में मैंने अध्ययन किया, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अभी शेष है, बहुत कुछ नहीं करा पाए थे। काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी कुछ अभी मतलब शेष है, अभी उसको नहीं मैंने बता पाया था आपसे कि तद्भव और तत्सम में कौन कौन से शब्द और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। तो आज हम चाह रहे हैं कि उसको समाप्त कर दें और उसकी चर्चा जो अधूरा रह गया है उसको हम लोग पूरा कर लें, ठीक है। तो आज आपको पुनः तद्भव और तत्सम के विषय में उस टॉपिक पे ले चलेंगे। आप लोग फिर एक बार हमसे जुड़ने का प्रयास करें और तद्भव और तत्सम को एक एक शब्द को, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, उसकी मात्रा क्या होगी, ठीक है, मात्रा में कौन सी मात्रा लगेगी, छोटे ई या छोटे ऊ, बड़े ई या बड़े ऊ, इस तरीके से जो मात्राएं हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि तद्भव और तत्सम में अक्सर क्या है, मात्राओं की गलती कर देते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे वो शब्द गलत हो जाते हैं। तो हम लोग इस पर बहुत ध्यान देते हुए आगे चलेंगे। तो कुछ मेरे हिसाब से छूट गया था, तो उसको आप लोग शब्दों को लिखना भी प्रारंभ कर दें और उस पर मैं थोड़ा समय दे के आप लोगों से पूछूंगा भी, आप लोग कमेंट के द्वारा उसको हमको बताने का प्रयास करें। तो पहला एक शब्द मैंने आप लोगों को, पता नहीं पिछली बार मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था, लेकिन आप पुनः उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक शब्द है मुदरी, ठीक है, मुदरी का तत्सम क्या हो सकता है? मुदरी, मन मुदरी, मन मुदित उतारी, ये क्या है? मुदरी। मुदरी का तत्सम क्या हो सकता है? मुदरी यानी कि जो आपको पहनी जाती है, ठीक है, तो उसको आपने, वेरी गुड अभिलाषा सिंह, मुद्रिका, मुद्रिका, ठीक, बहुत अच्छा। नेक्स्ट शब्द एक है जो तेल होता है, तेल, तेल का तत्सम क्या हो सकता है? तेल, तेल, तेल का तत्सम आप लोग कमेंट के द्वारा सिर्फ लिख के हमको बताएं, और सारे लोग अपने को म्यूट कर लें, कमेंट्स के द्वारा बताने की कोशिश करें। हम इस पे समय इसलिए दे रहे हैं कि अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे याद करने की, और मैं यहाँ फिर बताऊंगा तो आपके दिमाग में, आपके जहन में काफ़ी समय तक वो रहेगा, ठीक है। तैल का तैल, वेरी गुड, तेल का तैल, बॉस, तेल को क्या कहते हैं? तैल, ठीक है। एक शब्द है कबूतर, कबूतर, इसकी चर्चा शायद मैंने नहीं की थी। कबूतर को तत्सम क्या होगा? कबूतर का, कबूतर का तत्सम कपोत, कपोत, ठीक है, कबूतर को क्या कहते हैं? कपोत, वेरी गुड शालिनी जी। उसके बाद एक शब्द है गीध, एक जानवर है, पक्षी, गीध, गीध का तत्सम कोई बताए? तत्सम गीध का कोई? गृद्ध, वेरी गुड। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है? गृद्ध, ठीक है, ये जो घर वाला है, ठीक है, गृह, और धा रहेगा और धा पे नीचे ये रा रहेगा, गृद्ध, गृद्ध, इसको ध्यान रखना। ये काफी पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी काफी आया है और भी एग्जामिनेशन में है, इसलिए गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गीत का क्या होगा? गृद्ध, ठीक है। महीनों के नाम में एक नाम आता है अगहन, अगहन, अगहन को क्या कहेंगे?
अग्रहायन, अग्रहायन। अगहन का तत्सम क्या होगा? अग्रहायन। एक शब्द है इमली, इमली। इमली को तत्सम के रूप में कोई बताने का प्रयास करे। इमली को तत्सम के रूप में क्या कहते हैं? अम्लिका। अम्लिका, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अम्लिका, अम्लिका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एक शब्द है कहानी, कहानी। कहानी को तत्सम में क्या बोलेंगे? नो नो नो, कथा नहीं, अभिलाषा सिंह गलत, कथा नहीं होगा। कहानी का तत्सम होगा कथानिका, कथानिका, ठीक है। कहानी का तत्सम है कथानिका, ठीक। दूसरा एक शब्द है कोठा, कोठा। कोठा को तत्सम के रूप में क्या कहेंगे? कोठा का तत्सम क्या होगा? कोठा का तत्सम बताएं, कोई कमेंट के द्वारा बताएं। कोठा का तत्सम होगा कोष्ठक, षटकोण वाला सा रहेगा और ठक, कोष्ठक, ठीक है। एक है कोठारी, कोठार जिसको कहते हैं, ठीक है, कोठारी। इसका तत्सम है कोष्ठागारिक, कोष्ठागारिक। इसका तत्सम है कोष्ठागारिक, ठीक है। एक शब्द है खान, खान, जैसे लोहे की खान, तांबे की खान, सोने की खान। तो खान का तत्सम शब्द क्या होगा? बताएं। खान का तत्सम होता है खनी, खनी। इस पे खा पे आ की मात्रा नहीं रहेगी, ना पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो खान का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? खनी, ठीक है। बहुत खारा पानी है, जैसे खार, ठीक है। खार को क्या कहेंगे? खार को, खार को छार, छार, वेरी गुड, छार, ठीक है। और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम 1 मिनट का आपको समय देते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से जहां कोई दिक्कत हो पूछ भी लीजिए। मुदरी को मुद्रिका, तेल को तैल, कबूतर को कपोत, गीध को गिद्ध, धा पे भी रा रहेगा और गा पे भी रा रहेगा, ठीक है। अगहन को अग्रहायन, इमली को अम्लिका, कहानी को कथानिका, कोठा को कोष्ठक, कोठारी को कोष्ठागारिक, खान को खन और खार को छार, जो, ठीक है। ये आपके शब्द हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं।
देखिए एक शब्द होता है आवा, आवा, ठीक है। जैसे कि कहते हैं जहां ईंट पकता है, ठीक है, या कुम्हार का आवा, जहां कुम्हार अपने बर्तनों को पकाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? आवा। आवा का तत्सम क्या हो सकता है, बताएं। वेरी गुड शालिनी जी, आपाक, वेरी गुड, आपाक, ठीक। आवा का तत्सम क्या होगा? आपाक। एक शब्द है आपका आसरा, हमारा कोई आसरा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो आसरा को क्या कहेंगे तत्सम के रूप में? आसरा को बताएं। आसरा का तत्सम होता है आश्रय, हमको उसने आश्रय दिया, ठीक है। आसरा को तत्सम के रूप में क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे, ठीक है। एक दो शब्द मैं लिख रहा हूं, खुजली, ठीक है, और खजूर, ठीक है। आपका खुजली और खजूर, इसमें बताइए खुजली का खरजू, अब खजूर को क्या कहते हैं? खजूर। देखिए दो शब्द ध्यान में रखिएगा, खुजली को खरजू, ठीक है, और खजूर को यहां रा आगे बढ़ जाएगा, खरजूर। इसीलिए दोनों शब्द को मैंने एक साथ लिखा, खुजली को खरजू और खजूर को खरजूर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। गाजर, गाजर का हलवा बहुत अच्छा होता है, गाजर को क्या कहेंगे? गाजर का तत्सम क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। गाजर को, ये थोड़ा सा टिपिकल है, उसको कहते हैं, नो, गाजर का तत्सम होगा ग्रिज्जर, आधा जा और फिर पूरा जा, ग्रिज्जर। गाजर को क्या कहेंगे? ग्रिज्जर, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और शब्दावली है, ठीक है, घड़ी। घड़ी में कितने, ठीक है, घड़ी में कितने समय हुए, घड़ी को क्या कहते हैं? घड़ी को कहते हैं घटिका, घटिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। घड़ी को क्या कहते हैं? घटिका। उसके बाद आगे वाले पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। कालीबंगा में 2 फसलें बोई जाती थी, ठीक है। 2 फसलों, जहाँ खेत के हमको हल के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ उसकी रेखाएं मिलती हैं, 2 फसलें बोई जाती थी। एक फसल क्या था? सरसों, और दूसरा फसल था चना, ठीक है। सरसों का तत्सम क्या होगा और चना का तत्सम क्या होगा? सरसों का मैं आपको बता चुका, मुझे याद है कि मैंने बताया है, ठीक है। और चना का तत्सम क्या होगा? कोई कमेंट? चना का चड़क, वेरी गुड। चना को क्या कहेंगे? चड़क, बहुत अच्छा। सरसों का मैंने लिखाया था सरसप, क्या लिखाया था? सरसप, ठीक है। एक शब्दावली और मेरे दिमाग में है, घूंघट, घूंघट। कबीर ने लिखा है ना कि घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे,
कबीर का एक है। यहाँ घूंघट क्या है और पिया क्या है? पिया का यहाँ पिया का आश्रय किससे है? उस परमात्मा से है। अब घूंघट क्या है? अंतर्ज्ञान से है, जो बंद पड़ा हुआ है। तो घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। कबीर का एक दोहा पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। तो घूंघट को क्या कहते हैं बताइए, कोई बता सकता है? घूंघट को क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, नहीं पता। घूंघट को कहते हैं गुंठन। गुंठन घूंघट का अगर हमको आ जाए, अगर हम पढ़े ना रहे तो शायद घूंघट को हम इसका तत्सम बना भी नहीं पाए, दिमाग में ना आए। क्या कहते हैं? गुंठन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गेंद कहते हैं, गेंद, बॉल। गेंद को क्या कहेंगे? कोई कमेंट? गेंद को कहते हैं कंदुक। कंदुक, ठीक है। बहुत अच्छा। कई शब्दावली आपने सुना भी होगा, लेकिन दिमाग में इस समय नहीं आ रहा। लेकिन गेंद को क्या कहते हैं? कंदुक कहते हैं। ठीक है। धान, जैसे गेहूं को क्या कहते हैं? गेहूं का जरा बताएं, क्योंकि मैंने चर्चा किया था इसके पहले। गेहूं का क्या हो सकता है? मैं लिखाया भी हूँ, बताया भी हूँ। गोधूम सर, गोधूम। बताएं। गोधूम। गोधूम, ठीक है। तो धान का होता है धान्य, आधा ना रहेगा और या रहेगा। धान का होता है धान्य। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चबाना, कहते हैं कि खाना को चबाकर खाना चाहिए। ठीक है। कहा जाता है कि 24 बार उसको चबाइए, तब खाने के कौर को निगलिए पेट में। लेकिन कोई करता नहीं इस तरीके से, खाना कोई नहीं खाता। इतना समय किसी के पास आज की दुनिया में नहीं है। इसलिए चबाना को क्या कहते हैं? चबाना का तत्सम क्या हो सकता है? बताइए। चबाना को क्या कहते हैं? हाँ, चरवड़। चरवड़। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चरवड़। चरवड़, यहाँ पे रा वा के ऊपर रहेगा। ठीक है। चबाना को चरवड़ कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक शब्द है चिकना। चिकना घड़ा। चिकना घड़ा किसे कहते हैं? चिकना घड़ा एक मुहावरा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चिकना घड़ा क्या कहलाता है बताइए? मुहावरा बताइए। चिकने घड़े का मुहावरा क्या है? मुहावरे का अर्थ बता दीजिए बस। चिकने घड़े को का क्या अर्थ है? कोई कमेंट? चिकने घड़े को क्या कहते हैं? निर्लज्ज होना। कहते हैं बड़ा चिकना घड़ा है। ठीक है। निर्लज्ज होना, जिसपे पानी ठहर नहीं पाता। ठीक है। निर्लज्ज होना। चिकना को क्या कहेंगे? चिक्कड़। इसका तत्सम है चिक्कड़। आधा का फिर पूरा का और अड़ा है। ठीक है। अब हम एक बार पूरा इसको रिपीट कर दे रहे हैं, इसी बीच आपने को आप लिख भी लीजिएगा। आवा को आपाक, आसरा को आश्रय, खुजली को खर्ज, खजूर को खरजूर, गाजर को गिज्जर, घड़ी को घटिका, चना को चड़क, घूंघट को गुंठन, गेंद को कंदुक, धान को धान्य, चबाना को चरवड़ और चिकना को चिक्कड़। ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको मिटा दे रहे हैं।
एक होता है कि चुनना, चुनना, ठीक है, जैसे हंस दाना चुगता है, ठीक है। चुनना का क्या होगा, कोई कमेंट्स के द्वारा हमको बताए चुनना का तत्सम क्या हो सकता है। नहीं पता। देखिए चुनना को चिनोत, चा पे छोटी की मात्रा ना और ता पे छोटी की मात्रा, चुनना को क्या कहते हैं, चिनोत, ठीक। उसके बाद एक शब्द है चौखट, चौखट, चौखट जैसे घर के दरवाजे जब रहते हैं जहाँ पे लगे रहते हैं तो वो चौखट बनाया जाता था, उसको लांघ कर लोग जाते थे। तो चौखट को क्या कहते हैं, चतुष्काठ, चतुष्काठ, ये आपका चौखट, ठीक है। एक है चाक, चाक जिसपे कुम्हार जो है अपने बर्तन को बनाता है, उसको चाक को क्या कहेंगे, चक्र, चक्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके दिमाग में आए तो आप हमको बताइए, सोच लीजिए। थामना, थामना, किसी गिरते हुए व्यक्ति को थामना, कभी कभी दिल थाम के बैठे रहना, ठीक है। तो थामना किसको कहते हैं, थामना का कोई तत्सम बता सकता है। स्तंभन, स्तंभन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। स्तंभन, स्तंभ, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। थामना को क्या कहते हैं, स्तंभन। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके बारे में कोई मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, ठीक है। थामना, आजकल बारिश हो रही है, बारिश में लोग छाता लेके निकलते हैं, ठीक है। छाता को क्या कहा जाता है, छाता, छाता का क्या हो सकता है बताएं, छत्र, छत्रक, वेरी गुड, छत्रक, ठीक है। अच्छा, जो छुरी, छुरी जो जिससे हम लोग सब्जी काटते हैं, ठीक है, उस छुरी को तत्सम के रूप में क्या कहते हैं, छुरी, बता सकते हैं कोई, छुरिका, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, छुरिका। इसमें ये आपको छतरी वाला छा मिलेगा, छा जिसको का और उसका छा का उच्चारण होता है कक छा, कक छा, तो उसी तरीके से छुरिका इसको कहते हैं, ठीक है। हम लोग जम्हाई लेते हैं, ठीक है, जम्हाई को क्या कहेंगे, जम्हाई का तत्सम क्या हो सकता है, द्रिम्भिका, द्रिम्भिका, भिका, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जम्हाई को क्या कहते हैं, ठीक है। छुरी के द्वारा हम लोग किसी चीज का छिलका उतारते हैं, ठीक है, छिलका, छिलका एक तद्भव तत्शब्द है, छिलका का तत्सम क्या हो सकता है बताएं, छिलका, शकल, 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 वेरी गुड, ये शकल, ठीक है, ये शीतल वाला श रहेगा, शकल, ठीक है, जिसको हम लोग बड़ा श कहते हैं, वो सा यहाँ पे रहेगा, इसको शकल कहते हैं, ठीक है। अब हम
इसके साथ ये कहते हैं कि जमाई, जमाई, जमाई बताइए, जमाई किसको कहा जाता है पता? जमाई कहा जाता है दामाद को, ठीक है। जमाई दामाद को कहा जाता है। जमाई के विषय में एक बहुत अच्छा स्लोगन या सूक्त कहा जाता है कि दूर जमाई फूल बराबर और गांव जमाई आधा और घर जमाई गधा बराबर, जब चाहा तब लादा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, घर जमाई बनने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। कि दूर जमाई, अगर दूर है जमाई तो कितना अच्छा, बड़ा उससे प्यार उमड़ता है, फूल बराबर, उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। और गांव जमाई, अगर गांव में जमाई अपना घर बना लिया तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। आधी का तत्सम क्या होगा? अर्ध होगा, ठीक है। तो दूर जमाई फूल बराबर और गांव जमाई आधा, और कभी घर जमाई अगर बन गए तो घर जमाई गधा बराबर। गधा का तत्सम क्या होगा? गर्दभ, जब चाहा तब लादा। घर का तत्सम क्या होगा? गृह, ठीक है। देखिए इसी आपके सूक्त में, ठीक है, इसी दोहे में कितने आपको तत्सम और तद्भव मिल गए। तो इस जमाई को जरा बता दीजिए, जमाई जो है का तत्सम क्या हो सकता है? बताइए कमेंट के द्वारा। कोई तो बताए भाई। जमाता। और कुछ हो सकता है? जमाता के साथ साथ एक और शब्द अगर आए तो भूलना में, जमात्री, ठीक है। इसको जमाई को जमाता भी कहा जाता है और ऑब्लिक जमात्री, ठीक। और अगर कभी दामाद आ गया, दामाद आ गया तो दामाद को भी जमाता, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जब जमाता नहीं होता, जामाता होता है, जामात्री, जा पे आ की मात्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा। जमाता नहीं, जामाता, ठीक है। और यही जमाता जब चोरी चोरी ससुराल पहुंचने लगता है, ठीक है, तो चोरी को क्या शब्द कहेंगे बताइए? चोरी का तत्सम क्या हो सकता है? चोरी, चोर वृत्ति। चोरी का तत्सम चोर वृत्ति। हाँ, चोर वृत्ति। नो, चौरिका, चौरिका, ठीक है। अब हम पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जिसमें जिसको कोई शंका हो वो अपनी शंका को दूर कर ले। चुनना को चिनोत, चौखट को चतुष्काठ, चाक को चक्र, थामना को स्तंभन, छाता को छत्रक, छुरी को छुरिका, जम्हाई को द्रिम्भिका, छिलका को शकल, जमाई को जामाता या जामात्री, दामाद को जामाता और चोरी को चौरिका, ठीक है। जामाता अपने ससुराल पहुंचता है चोरी चोरी, जैसे तुलसीदास के विषय में कहा गया, ठीक है। उनकी पत्नी ने उनको बहुत लताड़ा और उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके बाद वो रामचरितमानस लिख दिए, ठीक है। तो अगर वो मिलने पहुंचता है, ठीक है, या कोई यहाँ से अभी हम लोगों ने एक छोड़ा है चंद्रयान, ठीक है, 3, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? चांद पे जाएगा, ठीक है। चांद पे जाएगा तो चांद पे उतरेगा, तो चांद को हम ये तद्भुत शब्द है चांद, चांद का तत्सम क्या हो सकता है बता दे? चंद्र। चंद्र। वेरी गुड। चांद को क्या होगा? चंद्र। ध्यान रखना बेटा ये सब, चूंकि यहाँ हमको
थोड़ी थोड़ी शब्दों में हेर फेर होगा। चंद्रमा कह देगा, मेरे दिमाग में आएगा, ठीक है। चांद को चंद्रा कह सकता है ना। इसलिए हम इसको एकदम क्लियर करें कि चांद को क्या कहेंगे, चंद्र कहेंगे, और इसकी रोशनी जो चांदनी होगी उसको क्या कहेंगे, चांद की रोशनी चांदनी। चांदनी को क्या कहा जाएगा बताएं? हाँ, चंद्रिका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चंद्रिका। आप लोग बिल्कुल इतनी अच्छी हिंदी करके आएंगी ना, मुझे तो अभी से बड़ी खुशी हो रही है कि एक अच्छे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो काफ़ी कुछ नॉलेज लेके आए हैं। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हमको उनको दिशा देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे इसको, चांदनी को चंद्रिका कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए चंद्रमा पर जाने के बाद उन वैज्ञानिकों को, जो चंद्रयान मेरा गया है, उनको हीरा मिल गया, ठीक है। हीरा, हीरा का तत्सम क्या होगा बताएं? हीरक। हीरक। हम्म, हीरक। हीरक, वेरी गुड। हीरा को क्या हुआ, हीरा। और अगर उनको तांबा मिल गया तो, तांबा वहां मिला तो ताम्र। ताम्र। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ताम्र, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं कि चांद पर जाने के बाद अगर वहां से कोई देखना शुरू करे, नीचे की तरफ ताके, ठीक है, ताकना को क्या कहेंगे? चांद पर जाने के बाद नीचे की तरफ अगर कोई ताकना शुरू करे तो ताकना शब्द का तत्सम क्या होगा? तर्कन। वेरी गुड, तर्कन, ठीक है। और वहां से तिनका, तिनका अगर लेके आए, जो भी सामान मिले, तिनका, तिनका अगर लेके आए तो क्या कहेंगे? तृण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज तो पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा मुझे, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से साथ दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद देखिए, चंद्रमा से संबंधित हम देख रहे हैं, अगर वो खा पी के काफी मोटा हो जाए और उसकी तोंद निकल आए, तोंद, बताइए इसका तत्सम क्या होगा? तुंद। हाँ? तुंद। तुंद, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तोंद का तत्सम होगा तुंद। अगर मान लीजिए वहां पे चंद्रमा पे काफी पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उस पेड़ पौधे में कोई फल लगा हुआ, उसको फल को तोड़ कर लाए, तो तोड़ने को क्या कहते हैं? तोड़ना, बताएं, तोड़ने को क्या कहेंगे? हाँ? त्रोटन। त्रोटन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, त्रोटन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? त्रोटन। और अगर वहां बहुत कुछ ना ले आ पाए, वहां से थोड़ी सी सामग्री ले आए, थोड़ी, कितनी सामग्री आए? थोड़ी। तो अगर हम थोड़ी सामग्री, वो बहुत बढ़िया विद्वान व्यक्ति है, तो थोड़े को क्या कहेगा तत्सम में? बताएं आप। अल्प। हाँ? अल्प। स्तोक। क्या कहेंगे? स्तोक। स्तोक। ये किस विद्वान ने बताया भाई, जरा एक बार चर्चा कर ले। प्रशांत, वेरी गुड, बहुत अच्छा शब्द है और हम लोग दिमाग में नहीं आएगा, हम लोग थोड़े से ही कुछ लेने का प्रयास करेंगे। थोड़े को क्या कहा जाता था? स्तोक, स्तोक। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके ब्रैकेट में कर लें, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट
करके ब्रैकेट में कर लें। सर, अच्छा, अगर स्टोव जैसे पृथ्वी पे घास उगी रहती है, ठीक है, उसी तरीके से चंद्रमा पे भी घास का साक्ष्य या दूब का साक्ष्य प्राप्त हो। दूब, तो दूब को तत्सम के रूप में क्या बताएंगे? हाँ? तुरवा बताएं। सर, तुरवा बोलते हैं दूब को। दूब को दूरवा, दूरवा, ठीक है। और इससे संबंधित, सर, हाँ जी बताएं। सर, थोड़ी में स्टोव जी। में त है कि त है? हाँ, स्टोव में त है कि त है? ता है, ता, त। आधा शा, ता और स्तोक। देखिए ता हम थोड़े से मेरे लिखावट में आप लोगों को असुविधा हो सकती है, उस असुविधा के लिए थोड़ी खेद है मुझे, लेकिन समझने का प्रयास करें। हम आपको समझे, आप हमें समझें, ठीक है, ठीक है। तो वो है ता। इसके बाद हम आते हैं अपने जीवन में सभी लोग को एक ख्वाहिश रहती है, ठीक है। ख्वाहिश क्या रहती है? जो लड़के रहते हैं उनको दूल्हा बनने की ख्वाहिश रहती है, और जो लड़कियां रहती हैं उनको दुल्हन बनने की ख्वाहिश रहती है। तो दूल्हा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप इसका तत्सम बता दें हमको। वर। हाँ? दुर्लभ। क्या चीज? वर। वर सर, दुर्लभ। एक मिनट, दूल्हा, दूल्हा पहले मैं लिख दूं। हाँ, अब आप बताएं जी। दुर्लभ। हाँ? दुर्लभ। दुर्लभ, क्या आपने कहा दूल्हा के लिए? जी, दुर्लभ। आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपकी। सर, हाँ, दुर्लभ। बहुत सही, बहुत बढ़िया बात है। ये बहुत दुर्लभ वस्तु है इस संसार की, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है घर वालों को भी, उस व्यक्ति को, वरना दूल्हा बनने के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप एक दुर्लभ वस्तु हैं, ठीक, इसलिए आप इसको दुर्लभ मानिए अपने को, ठीक। जी, ठीक है।